नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। उसी क्रम में कक्षा 9 के चैप्टर 4 जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं हल करवाने का प्रयास करूंगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है x बराबर -5, दूसरा है y बराबर 2, तीसरा 2x बराबर 3 और चौथा है 5y बराबर 2। चलिए हल करते हैं। हल पहले का क्वेश्चन 1 का पहला भाग क्या दिया गया है, x बराबर -5। ये चीज ज्ञात है या दिया है, लिख लेते हैं। दिया है x बराबर -5 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा x + 5 = 0। अब आप जानते हैं कि जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, अगर आप नहीं जानते तो पिछला वीडियो देख सकते हैं हमारा, ax + by + c = 0 इस रूप का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं x है, बिल्कुल है, y के पद नहीं है, तो y के पद के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं x + 0 × y + 5 = 0। भाई किसी भी समीकरण में या किसी अन्य राशि में शून्य को जोड़ने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, और 0 × y मतलब ये पूरा क्या है, 0 है। अगर हम इस 0 को देखें ध्यान से तो ये पूरा समीकरण इसके बराबर ही है, जो कि दो चरों में समीकरण है, दो चरों वाला समीकरण है या दो चरों में रैखिक समीकरण है। केवल इतना करना है ऐसे प्रश्नों में। तो यही अभी समीकरण हो गया। दूसरा भाग करते हैं इसी तरह। दूसरे में लिखा है y बराबर 2, ये चीज आपको ज्ञात है, ऐसे लिख लेते हैं। दिया है y बराबर 2, या यूं कह सकते हैं y - 2 = 0। अब इसको फिर इसी के रूप में करना है, तो क्या लिख सकते हैं, या 0 × x, क्योंकि x वाला पद इसमें गायब है। आपको करना क्या है, जो पद गायब है उसको 0 से गुणा करके लिख देना है, ax + by + c = 0 के रूप का। तो 0 × x + 1 × y, या केवल y - 2 = 0। ये क्या है, जो कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। और ये आंसर हो गया। बहुत आसान सा प्रश्न है। इसी प्रकार से आप चाहे तो तीसरा वाला भी लिख सकते हैं, ये यहां लिखा रहने देते हैं। तीसरा वाला क्या है, 2x = 0, 3। ये चीज आपको ज्ञात है या दिया है। अब देखिए इस 3 को इधर ले आइए, 2x - 3 = 0। अब देखिए इसमें y वाला पद गायब है, तो क्या लिखेंगे, 2x + 0y - 3 = 0। और यही अभिष्ट समीकरण हो गया, जो कि दो चरों में, इधर प्रश्न लिखे गए हैं, एक रैखिक समीकरण है। यह आंसर हो गया। इसी तरह आप चाहें तो चौथा वाला भी कर सकते हैं। इनको पहले मैं मिटा देता हूं, फिर लिखता हूं चौथा वाला। चौथे वाले भाग के लिए क्या करेंगे, चौथा वाला जो लिखा है, ये इसको मिटा दिया हमने, इतना। चौथे में लिखा गया है, चौथे का हल है, क्या लिखा गया है, 5y = 2। तो इसको इधर ले आइए, 5y - 2 = 0, या ऐसे लिख सकते हैं 0 × x + 5y - 2 = 0। इंटू लगा भी देते हैं, जो कि एक रैखिक समीकरण, दो चरों में एक रैखिक समीकरण है। तो इस प्रकार से पहले का सारा भाग हल हो चुका है, मैंने इसको मिटा दिया। अब क्या करना है हमको, इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा गया है,
निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण में a का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 1 तथा y बराबर 1, इनमें से प्रत्येक का हल है। तो आपको करना क्या है, दूसरे के पहले दिया हुआ समीकरण क्या है, 3x प्लस ay इक्वल टू 6। अब देखिए चूंकि x बराबर 1 और y बराबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो समीकरण 1 का हल है। इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 1 के समीकरण में रखेंगे, x बराबर 1 y बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर रखते हैं तो देखिए 3 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 बराबर 6। ये 3 गुणे 1 3 होता है, उधर जाएगा, और इधर 1 गुणे 1 माने 1, तो 6 माइनस 3, और 6 में से 3 गया 3, तो a बराबर 3, ये हो गया उत्तर। दूसरे का हम अगर हल करना चाहें, दूसरा वाला, तो क्या करेंगे, केवल इस समीकरण को हटा देते हैं और यहां से इतना हटा देते हैं, और अब करते हैं दूसरा, भाषा वही रहेगी। दूसरा प्रश्न हो गया, दिया हुआ समीकरण क्या है, ax माइनस 2y इक्वल टू 10। फिर से वही भाषा रहेगी, तो इसमें मान रखिए a गुणे 1, x की जगह पे 1, माइनस 2 गुणे y की जगह पे भी 1 बराबर 10। ये हो जाएगा a का नम a माइनस 2 का नम 2 बराबर 10। तो a बराबर 10 प्लस 2, और 10 2 कितना हो जाता है 12, a बराबर 12, इसका भी उत्तर आ गया। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न को हल करना हो तब भी हम केवल इतना घटा देते हैं और ये समीकरण घटा देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हमने समीकरण 1 नाम नहीं दिया था, आप चाहें तो कर लेंगे क्योंकि समीकरण 1 लिखा गया है बार बार। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, तीसरा भाग लिखा गया है 5x प्लस 2ay इक्वल टू 3a, इसको मान लिया समीकरण 1। दूसरे प्रश्न दूसरे भाग में भी आप इसको समीकरण 1 लिख देना, मुझसे मिस्टेक हो गया, लिखूंगा तो दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 गुणे x का मान 1 प्लस 2a गुणे y का मान 1 बराबर 3a। इसको हल करते हैं तो 5 का मान 5 प्लस 2a गुणे 1 माने 2a बराबर 3a। अब इस 2a को इधर ले जाइए या इसको इधर ले आइए और 5 को उधर भेज दीजिए, तो 2a माइनस 3a इक्वल टू प्लस 5 उधर जाएगा माइनस 5, 2a में से 3 जाएगा माइनस 1 बराबर माइनस 5, माइनस माइनस कट जाएगा तो a बराबर 5, और इस प्रकार ये उत्तर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सारा भाग हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे भाग को, देखते हैं कैसे किया जाए। इसमें थोड़ा सा करते हैं, ये रहा, इसको मिटा देते हैं पूरा, और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, कह रहा है यक्स वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां निम्न समीकरण का ग्राफ यक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटता है। तो ध्यान से देखिए, दिया गया समीकरण जो है क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये समीकरण नंबर 1। अब चूंकि समीकरण 1 यक्स अक्ष को काटता है, तो यक्स अक्ष पर जब ये काटेगा तो मैंने निर्देशांक ज्यामिति वाले वीडियो में बता रखा है आप लोगों को कि यक्स अक्ष के किसी बिंदु पर, यानी यक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लिया जाए तो उसका y कोऑर्डिनेट यानी y बराबर 0 होता है, कोटि बराबर 0 होता है। तो चूंकि समीकरण 1 यक्स अक्ष को काटता है, अतः y बराबर 0, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं वही क्या मिलेगा, इस पे देखिए
तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 गुणे 0 बराबर कितना आएगा 12। अब 4 गुणे 0 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना आएगा 3 चौक 12 यानी x बराबर 4। इसलिए वह या अभीष्ट बिंदु लिखते हैं। अभीष्ट का मतलब होता है जो प्रश्न में पूछा गया है। अभीष्ट बिंदु बराबर क्या हो जाएगा x कामा y, ये बिंदु को लिखने का तरीका है। तो x की जगह पर कितना आ रहा है आपका, x की जगह पर आ गया है 4 और y का मान कितना आया 0। ये हो गया एक उत्तर आया है। अभी दूसरा उत्तर क्या है इसका, x अक्ष वाला तो आ गया, अब y अक्ष को भी तो काटता है। तो ये देखिए y अक्ष पे क्या होता है x बराबर 0। अब की बार क्या करना है आपको, x बराबर 0 करना है। देखिए क्या आएगा 3 गुणे 0, यहाँ पे रखते हैं मान, ये बदल गया। दूसरा आंसर है इसका 3 गुणे 0 प्लस 4y बराबर 12। तो 3 गुणे 0 0 हो जाता है, प्लस 4y बराबर 12। अब 0 मतलब कुछ नहीं, तो 4y बराबर 12, तो y बराबर 4 से इसको काट दीजिए, 4 दिया हमारा। इसलिए y अक्ष पर अभीष्ट बिंदु बराबर, ये भी x कामा y ही लिखा जाएगा। और ध्यान रखिए x की वैल्यू कितना आई है 0 और y कितना आया है 3, तो 0 कामा 3, ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी हो गया। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न पे और देखते हैं कैसे किया जाए। तो चौथे प्रश्न के लिए क्या करते हैं देखते हैं। चौथा प्रश्न लिखा गया है, चौथा प्रश्न लिखा गया, तीसरा तो हो गया, चौथा के ग्राफ का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक यानी कि भुज कोटि का 5/2 गुना है। क्वेश्चन नंबर 4 में माना भुज बराबर m, अच्छा कोटि है तो कोटि मान लेते हैं, माना कोटि बराबर क्या है m, तब भुज कितना आ जाएगा, भुज बराबर 5/2 गुना यानी कि कोटि का, तो 5/2 गुणे कोटि यानी m, तो 5/2 m। अब ये हो गया। अब आपको करना क्या है, ये मान रख देना है दिए गए समीकरण पे। इसलिए भुज x बराबर कितना रखेंगे 5/2 m तथा कोटि y होता है y बराबर m, समीकरण जो दिया गया समीकरण है उसमें रखेंगे। क्या लिखते हैं, दिए गए समीकरण क्या लिखा गया है, देखिए यहां से 2x प्लस 5y इक्वल टू 20, 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 में रखने पर रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 5/2 m प्लस 5 गुणे m बराबर 20, 2 से 2 कट गया। ये देखिए 5m और ये भी हो जाएगा 5m, कुल मिला के 10m बराबर 20, क्योंकि 5 गुणे m 5m होता है। तो m बराबर कितना आ जाएगा 20/10 यानी 2। इसलिए भुज बराबर कितना हो जाएगा, भुज या यूं कहें x केवल लिखते हैं डायरेक्ट, x बराबर देखिए यहां से x बराबर 5/2 गुणे 2, 5m था, आप चाहे तो ऐसे लिख ले 5/2m बराबर 5/2 गुणे 2, 2 कट गया, कितना आ जाएगा 5m तथा कोटि जो है y बराबर कितना है m है, y बराबर m बराबर 2 ही आएगा। इसलिए अभीष्ट बिंदु
बराबर क्या होगा, हमेशा x कामा y लिखते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक। तो x की वैल्यू आई है 5/2, सॉरी ये हम लिख दिया था, ये कट जाएगा 2 2 तो 5 आ जाएगा। x का मान 5 कामा y का मान कितना आ गया 2। ये उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम करते हैं 5वां प्रश्न और इसको भी खत्म कर देते हैं। ये मार्कर थोड़ा सा मार्कर का एक खत्म हो गया है नहीं हमारे पास, और अच्छे से लिख जाता। चलिए अगला प्रश्न है आपका 5वां और लास्ट है। कह रहा है यदि बिंदु इतना समीकरण ay = 3x + 7 के ग्राफ पर स्थित है तब a का मान क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा गया है, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, ये लिखा है ay = 3x + 7 समीकरण नंबर 1। अब देखिए चूंकि 1,5 समीकरण 1 के ग्राफ पर स्थित है, ये कौन कह रहा है, प्रश्न ही कह रहा है, इसलिए x = 1 कामा y = 5। ये ध्यान रखिए किसी भी बिंदु का निर्देशांक पहला वाला x होता है दूसरा y, ये मैं बता ही चुका हूं। ये वाला समीकरण 1 में रखने पर 5 समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, देखिए क्या आएगा, a × y का मान 5 = 3 × x का मान 1 + 7, तो कितना हो जाएगा 3 + 7 और इधर क्या हो जाएगा 5 a, तो 5 a = 10, तो a = 5 × 10 यानी 2, और यही तो निकालना था a का मान ही। तो इस प्रकार ये भी उत्तर आ चुका है। तो ये मैंने आपको करवाए चैप्टर नंबर 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको प्रैक्टिस कर लें, एक बार वीडियो देख करके क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर वीडियो देख करके हल को देख लें, फिर स्वयं क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, और इससे आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो शुरू से चैप्टर 1 से 2 3 4 पूरा चैप्टर मैंने 4 तक हल करवा दिया है। आप प्रयास करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्रिप्शन बढ़वाएं और कमेंट भी करें, लाइक भी करें वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।